आज हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ाएंगे। तो किसी भी एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो लोकेटेड होते हैं किसी फ्लावर के अंदर। और फ्लावर के जो हैं वो 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है सेपल, फिर आता है पेटल, फिर एंड्रोशियम और फिर गाइनोशियम। ये उसके 4 मेन पार्ट्स हैं, जिसमें से ये जो मेल पार्ट है एंड्रोशियम और ये जो है गाइनोशियम, जिसको हम स्टेमन और कार्पल भी बोलते हैं, इनके अंदर जर्म सेल्स लोकेटेड होती हैं। तो फिर ये सेपल और पेटल क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? इनका काम होता है, जैसे सेपल्स हैं तो ये बड स्टेज में किसी भी फ्लावर के अदर पार्ट्स, जो भी इसके बाकी के 3 पार्ट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, तो ये इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं पॉलिनेशन के लिए। इसके अलावा सेपल्स का एक वर्क और है, क्योंकि ये ग्रीन कलर के हैं तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी ये परफॉर्म करते हैं। अब फ्लावर्स जो हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि यूनिसेक्सुअल, जैसे पपाया और वाटरमेलन में होता है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। और फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, जैसे कि हिबिस्कस, मस्टर्ड एटसेट्रा में। तो उनमें जो है मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जिसमें जिसमें क्या होता है, किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो जब हम किसी भी फ्लावर को टच करते हैं तो उसके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो येलोइश पाउडर की फॉर्म में हमारे हाथों पे चिपक जाते हैं। और इस तरह का आपने भी कई बार ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप किसी फ्लावर के स्टेमन को टच कर रहे हो तो वो स्टिक हो जाते हैं आपके हैंड से। और जो कार्पल पार्ट है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, फीमेल पार्ट जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। और इसके ये 3 पार्ट्स से मिलके बनता है। और वो 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? ये 3 पार्ट्स ये हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, ये बीच वाला पार्ट स्टाइल है, और नीचे का बेसल फूला हुआ पार्ट जो है वो ओवरी कहलाता है। ठीक है, तो स्टाइल जो है वो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का काम करता है। और स्टिग्मा जो है ये वाला पार्ट है। अब स्टिग्मा का वर्क क्या होगा कि ये एक प्लेटफार्म की तरह वर्क करता है, जिसके ऊपर आकर पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। और ये जो ओवरी होती है इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, और हर ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एक एग प्रेजेंट होता है। इसी तरह से जो मेल पार्ट है, जैसे कि ये है स्टेमन, तो इसमें ये नीचे का पार्ट कहलाता है फिलामेंट और ऊपर का पार्ट कहलाता है एंथर। ये जो एंथर वाला पार्ट है इसी के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स बनते हैं, इकट्ठे भी होते हैं और बनते भी हैं। तो अब मेल पार्ट ये था, इसके अंदर बन गया मेल गैमीट। तो मेल गैमीट यहाँ पर पोलन ग्रेन्स हैं, इनके अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। अब इन मेल और फीमेल गैमीट को क्या आना पड़ेगा कि मेल गैमीट यहाँ पर बन रहे हैं तो इसको फीमेल पार्ट के पास तक आना पड़ेगा। ठीक है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ये उसी फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर ये प्रोसेस हो सकता है, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी इसके मेल गैमीट किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक आए, तब हम इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट टाइप के फ्लावर पर वो जाएगा। एंथर जो है, एंथर से वो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होंगे किसी और इस चीज़ में किसी एजेंट की हेल्प उसको लेनी पड़ेगी, जैसे विंड, वाटर या एनिमल। तो ये उसको हेल्प करेंगे वहाँ तक पहुँचने में। तो जब ये स्टिग्मा तक पहुँच जाएगा तब क्या होगा, ऐसे डायग्राम में दिखा रहे हैं हम आपको कि एक बार ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो गई, तब ये फिर वहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट करते हैं।
क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह से है और उसके अंदर 2 मेल गैमीट प्रेजेंट रहते हैं, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, ये 2 मेल गैमीट हैं, 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये नॉन मोटाइल होते हैं, तो इनको ले जाने का काम ये पोलन ट्यूब करती है। ये पोलन ट्यूब इसको कैरी करके यहाँ तक फीमेल गैमीट तक लेकर आएगी। तो फिर ये पहले जो यहाँ पर है स्टिग्मा, इसके टिश्यूज़ में जाएगी, फिर स्टाइल के टिश्यूज़ में जाएगी और अल्टीमेटली फिर ये कहाँ तक पहुँच जाएगी, ओवरी तक पहुँच जाएगी। यहाँ जाने के बाद ये ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा और फिर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होगा। तो एक ओव्यूल के अंदर जो है इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, नीचे 2 सिनर्जिड होती हैं और एक एग सेल होती है, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और ऊपर 3 एंटीपोडल सेल होती हैं। तो जब ये मेल गैमीट को लेके ये पोलन ट्यूब्स यहाँ पर आई तो ये फट जाती है और 2 मेल गैमीट रिलीज़ हो जाते हैं। अब जो फर्स्ट मेल गैमीट है, फर्स्ट मेल गैमीट वो एग सेल के साथ मिलेगा और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इससे बनेगा जाइगोट, इससे जाइगोट बनेगा। मेल गैमीट भी एन का था, एग भी एन का था, तो जाइगोट बन गया डिप्लॉयड यानी कि 2n। अब क्या होगा, जो दूसरा मेल गैमीट है, जो सेकंड मेल गैमीट है, वो 2 पोलर न्यूक्लियाई जो हैं उनके साथ, सेकंड मेल गैमीट जो है वो किसके साथ मिलेगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब ये n है और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं तो 2n है। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रिपल फ्यूज़न। और यहाँ पर क्या बनेगा, PEN। इस प्रोसेस में यहाँ पर बन जाएगा PEN। PEN का क्या मतलब है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू है। तो पहले इसके अंदर सेल डिवीज़न होंगी, ठीक है, और ये टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये पूरी की पूरी ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये ओव्यूल जो हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी के जो फ्लावर के और पार्ट्स थे, जैसे कि कौन कौन से पार्ट, ये सेपल, पेटल, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये सब क्या हैं, सूख कर गिर जाएंगे। किसी किसी फ्लावर के अंदर जब ये फ्रूट भी बन जाता है तभी भी सेपल्स जो हैं वो परसिस्ट रह सकते हैं, जैसे कि टोमेटो में और ब्रिंजल में, या जो ग्रीन चिली होती है उसके अंदर। ठीक है, तो ये होता है। फिर उसके बाद क्या है कि सीड जो है, सीड 2 तरीके का हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आपको एक डाइकॉट सीड दिखा रखा है। तो डाइकॉट सीड में हमें क्या क्या पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक सीड का स्ट्रक्चर है जिसमें ये तो है 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉटिलिडॉन, और बीच में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर का पार्ट प्लीम्यूल कहलाता है और नीचे का पार्ट रेडिकल। ये नीचे का पार्ट हो गया रेडिकल और ऊपर का पार्ट हो गया प्लीम्यूल। नीचे का रेडिकल और ऊपर का प्लीम्यूल। प्लीम्यूल जब जर्मिनेट होगा तो उससे फ्यूचर शूट बनेगी, स्टेम बनेगा, और रेडिकल जब जर्मिनेट होगा, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया भी हुआ है कि जो प्लीम्यूल है वो जर्मिनेट होकर क्या बना रहा है, फ्यूचर स्टेम, और रेडिकल जो है वो क्या बना रहा है, रूट बना रहा है जर्मिनेट होकर। तो इस तरह से आप सीड्स को सोक करके, जैसे चना है, मटर है, मूंगफली में भी आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो फिर हमें ये वाले पार्ट्स उसमें दिखाई देंगे। तो ये था टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट।